वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए। नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी का दर्जा मिले जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इम्तियाज साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के घर जा सकते, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकत उन परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक लेता। दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कहकर, ये जो सेना का शौर्य और साहस है, ये पूरे देश का। मैं बार बार अपने दल के बिहार पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा हो गई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको की जुबान बोलने लगते हैं। इतनी आत्मनिर्भरता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा तबका मरेगा, आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं है। समृद्धि के 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से गुजरती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत भी देगा, सांस्कृतिक संकेत भी देगा। बाकी हम, आप, ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि आपके सवाल भी जो हम आखिर में लेंगे, उसी डेडिकेशन को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा के बीच से जो भी सवाल उत्पन्न हो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के साथी चूंकि अभी रास्ते में है, तो मैं आग्रह करूंगा सीपीआई के साथी से वो अपनी बात